झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पुरानी नैनागढ़ पुलिस चौकी के पास एक ही परिवार के 3 लोगों के शव ससुराल में फांसी के फंदे से लटके मिले। बताते हैं कोतवाली के पठौरिया निवासी नीलेश पत्नी प्रियंका व 5 साल के हिमांशु के साथ 28 मई को नैनागढ़ स्थित ससुराल आया था। 29 मई को उसके साले के बेटे का जन्मदिन था। कार्यक्रम निपटाने के बाद ना जाने क्या हुआ कि नीलेश का शव किचन, पत्नी सरला व 5 साल के हिमांशु का शव कमरे में फांसी के फंदे से लटके मिले। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पति पत्नी में आए दिन विवाद होता था। जन्मदिन के समय भी ससुराल में पति पत्नी में झगड़ा हुआ था। रिश्तेदारों ने समझाकर मामले को शांत करा दिया था। 30 तारीख को ससुराल वाले कहीं काम से गए। शाम को जब घर लौटे तो तीनों के सब फांसी के फंदे पर लटके हुए थे। आशंका जताई गई है कि नीलेश ने पत्नी व पुत्र की हत्या कर उनके सब फांसी के फंदे पर लटका दिए और खुद भी फांसी लगा ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। न्यूज़ एनआर के लिए रवि शर्मा के साथ राहुल उपाध्याय व RN शर्मा की ये रिपोर्ट। मोहित साहू। घटना सर, इन दोनों में लड़ाई होती थी बहुत ज़्यादा पहले से, 4-5 साल से लड़ते चले आ रहे हैं सर जी लोग। आज हो सकता है हम लोग गए थे बबीना में, तो हो सकता है उनकी लड़ाई भई हो उस पीरियड में, दोनों की राजीनामा से भाई हो ये तो हम नहीं जानते, पर ये पता कर पहले जिया ने दोनों को टांगा, क्योंकि हम आए थे तो कुंडी लगी थी अंदर वाले कमरे की, तो हमने कुंडी खोली तो दीदी जिया जी अंदर थे और इस वाले कमरे में जिया ये अलग के थे। बस जैसे टंगे हुए हैं वैसे ही है। हाँ नहीं, दीदी नीचे डली थी, उनकी जीभ बाहर थी और बच्चा जस्ट बगल में गेट के वो लटका हुआ था, छोटा वाला। झगड़ा ही हुआ है सर, कुछ नहीं हुआ है। वो शायद ड्रिंक करके आए होंगे, उनसे सहन शक्ति नहीं है उनमें, क्योंकि हम लोग रहते थे तो संभाल लेते थे। हो सकता अब वो अकेले थे, आप ही से बाहर हो गए हों। ये 2 क्वार्टर के बाद जो फैले हैं, गंदी गंदी गाली बहुत, हमेशा इन पे हमेशा कर्जा रहा है। हमने इनका बहुत सालों से कर्जा निपटाते चले आ रहे हैं। हमने अभी भी इस साल में हमें बिदा के रखा है। ये पैसे के उम्मीद थे टोटल, बस इन्हें पैसे दे दो, आप ही चलाते हैं। कोई घर से परेशान थे क्या? कमाई नहीं थी, दीदी परेशान थी, भूखी रहती थी दीदी। इसी चक्कर में माँ को आ जाती थी कि माँ के में हम सुख मिल जाएगा, तो जैसे ये माँ के आती थी तो जो पीछे से आपे लेके यहाँ पे मारने आ जाते थे उसे। अभी 2 दिन पहले आई, हमारे लड़के का बर्थडे हुआ था ना, तो उस फंक्शन में आई थी ये। तो ये कल कह रहे थे कि चलो, तो ये गंदी गंदी गाली दे गए परसों यहाँ पे। उस वक्त हम लोग थे सब नहीं, जब हम नहीं थे घर पे कोई नहीं था। मम्मी पापा में बेकरी में काम करते हैं जी, मम्मी पापा बेकरी में, हम अकेले थे घर पे, तो हम दोनों चले गए थे जिया जी को विदा देने। बस दीदी अकेली थी बड़ी। तो जी दोबारा आए होंगे सर जी, अभी आए होंगे 1 घंटे पहले जब लड़ाई हुई है नई बस्ती में। झांसी जनपद में थाना प्रेमनगर क्षेत्र में 3 डेड बॉडी मिलने का सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच गया और फील्ड यूनिट भी पहुंच गई है, और मैं और अन्य अधिकारीगण भी अभी मौके पर है। अब घटनास्थल देख के थोड़ा कष्ट भी लग रहा है, बट ये है कि किचन में पुरुष का डेड बॉडी हैंगिंग पोजीशन पे मिली है, और महिला का डेड बॉडी का स्ट्रैंगुलेशन और बच्चे का भी स्ट्रैंगुलेशन का निशान है। तो देख के ये लग रहा है कि इस पुरुष द्वारा अपना पत्नी और बच्चे को हत्या करने के बाद अपना खुद फांसी लगाया है। ये इसलिए ऐसा मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि परिवार लोगों से हम लोग अभी पूरा विस्तृत बातचीत किए हैं। कल भी बहुत झगड़ा हुआ इन लोगों को, और अलग रहने का इन लोगों के द्वारा फैसला लिया गया था। फैसला के बाद ये गुस्से में अपना बच्चों को साथ लेकर चले गए थे। आज औरत अपना मायके में अलग रह रही थी और पति हमारा झांसी जनपद में कोतवाली क्षेत्र में नई बस्ती क्षेत्र में रह रहा था, और वो ऑटो चलाते हैं। वो ऑटो भी अभी यहाँ घटना के जो घर है इसका बाहर ही खड़ी है। तो देख के ही लग रहा है कि इस तरह का, और परिवार लोगों से इंटरेक्शन से ये पता चल रहा है कि पारिवारिक झगड़ा को लेके ये दोनों अलग रहने का फैसला लिया था, जिसको लेके ये हो सकता है घटना हुई हो। फिर भी हम लोग CCTV यहाँ पे लगी हुई है, उसका CCTV का पूरा फुटेज हम लोग अवलोकन करेंगे। प्रथम दृष्टिया पुलिस का नज़र से और परिवारों के इंटरेक्शन की नज़र से हम लोग को ये